ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડિતતાનું समर्थन करीश। तो देखिए यहाँ पर अब जो मंत्री हैं उनकी भी शपथ हो रही है। थोड़ी देर पहले आपने देखा भूपेंद्र भाई पटेल जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और दूसरी बार वो ये जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। एक कमेंट अपने गेस्ट से मेहमानों से ले लेते हैं। सर आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर? नहीं शिरीन, देखिए ये तो लोकतंत्र का सुंदर पर्व है, चित्र है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक साथ जो शपथ दिलाने की परंपरा शुरू हो गई ये बहुत अच्छी नहीं है। किसी के भी जीवन में जब वो मंत्री बनता है तो उसके जीवन में एक बार वो अवसर आता है, एक अच्छा चित्र होना चाहिए, एक अच्छी उसकी याद होनी चाहिए। और जब आप कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री किसी सरकार में बन रहे हैं तो दायित्व तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुझे हमेशा ये अटपटी लगती है जब भी ऐसी तस्वीरें एक साथ में शपथ की देखता हूँ। लेकिन निश्चित तौर पर अभी मंत्रिमंडल छोटा होगा, कोशिश ये होगी कि बाद में कुछ लोगों को हम जो समायोजन कर सकें जिससे कि अगर कहीं लगे कि इस जगह कुछ कमी लग रही, क्योंकि लगभग गुजरात राज्य में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चाहे वो संगठन हो या सरकार हो वो बदल चुकी है। तो उस बदले चेहरे के साथ जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेंगे। और जो प्रदीप जी कह रहे थे मैं तो उससे आगे कहता हूं कि 156 पर पहुंच जाना, यानी जब आप पीक की तरफ पहुंच जाएं तो उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है वहां टिके रहना। चाहे आप 27 साल हो, 32 साल हो या एक भी 5 वर्ष की अगर सरकार हो और अगर आप इतना प्रचंड बहुमत लेकर आए तो वहां टिके रहना बहुत मुश्किल होता है, जो भूपेंद्र भाई के लिए चुनौती होगी। बिल्कुल, तो यही चुनौती बरकरार रखना और उस जीत को और आगे बढ़ाना, कहीं पिछड़ ना जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती इस कार्यकाल में भूपेंद्र पटेल के कंधों पर सीधे तौर पर यहां है। मनोज्ञा का मैं रुख कर लेती हूं क्योंकि वहीं से इसी ग्राउंड से मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज्ञा, शपथ ले चुके हैं भूपेंद्र पटेल और अब मंत्री शपथ ले रहे हैं। जी बिल्कुल, और 16 मंत्री जिनमें से 8 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री आज शपथ लेंगे एक साथ, क्योंकि 4 और 5 को शपथ दिलाई जा रही है क्योंकि समय का अभाव रहता है। प्रधानमंत्री से लेकर ऐसे कई डिग्निटरीज हैं, यानी कि आप अगर ये मंच पर शक्ति प्रदर्शन की बात करें तो जहां एक और मंथन का मंच है तो दूसरी ओर ऐसा मंच है जो ये बता रहा है कि शक्ति किस तरह से बीजेपी अपनी सबके सामने रख रही है। और यहाँ पर आज बात सिर्फ बड़े बड़े नेताओं की नहीं बल्कि उस जनता की जिसके समर्थन के साथ इस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई गई है। 156 सीट, जैसा कि प्रदीप जी भी कह रहे थे, आसान नहीं होता है और खास तौर से तब जब इस जीत का सेहरा हर उस व्यक्ति को हो जो आज यहाँ पर शामिल है और अपने कद और पद के साथ। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आए थे उसी समय जो उल्लास यहाँ पर जनता में, यहाँ पर समर्थकों में, यहाँ कार्यकर्ताओं में देखते बन रहा था। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने अपने सारे मंच पर यहाँ पर पीठासीन जितने भी धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए लोग या फिर धर्म और अलग अलग धर्म गुरुओं जो बैठे हुए हैं उनसे मुलाकात की। और वहीं पर मंच पर अगर मैं ये कहूँ कि स्मृति ईरानी से लेकर CR पाटिल तक, जिनका बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है, CR पाटिल क्योंकि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा सेहरा उनके सर पर भी जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे बल्कि इसलिए क्योंकि 99 से 156 लाना, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाकर लाना, एक प्लानिंग, वो भी तब जब पिछले वर्ष पूरी की पूरी इसी कैबिनेट को इस्तीफा दिलवा कर फिर एक बार दूसरी कैबिनेट को चुन लिया गया था। तो ये संयोग प्रयोग और इन सब के बीच में जो उपयोग किया है अपने एक बेनिफिट के लिए बीजेपी ने इस बार सत्ता में आने के लिए अपनी तैयारी को, ये बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।